Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 386 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एरो के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो प्रतिष्ठा समारोह है वो कब आयोजित होगा? 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 22 जनवरी, 23 मार्च। ये जनवरी में होना है और जनवरी में भी 22 जनवरी को, 26 को रिपब्लिक डे है तो इस दिन तो हो नहीं सकता। देखिए, अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित होगा और राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। जिले में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है? दिवाली, लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश को दर्शाती है क्योंकि यह अपने आकाशीय पथ पर यात्रा करता है। ठीक है, और यह दिन ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत और हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, यानी सूर्य की उत्तर की ओर गति। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। देखिए, प्राकृतिक रेशा जो प्रोटीन से बना होता है मुख्य रूप से रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, रेशम कहलाता है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, यानी FSSAI? ये 2008 में की गई थी। यह है इसका आंसर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत एक स्थापित स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई, लेकिन खाद्य प्राधिकरण के भीतर कार्य प्रभावी रूप से वर्ष 2011 में इसके नियम और प्रमुख विनियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद में शुरू हुआ। लेकिन पूछा क्या है, तो ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उद्यम पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? उद्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में। देखिए, उद्यम पोर्टल एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसे 1 जुलाई 2020 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। एमएसएमई के लिए व्यवसाय सुगमता की दिशा में कदम है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार फार्मा पार्क स्थापित करने जा रही है? फार्मा पार्क ये लगेगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर में फार्मा पार्क स्थापित कर रही है और फार्मा पार्क की स्थापना और संबंधित परियोजनाओं में तेजी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में स्थित है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 11, 17, 13, 14। राष्ट्रीय आयुष मिशन है 2014 यानी 2014 का। राष्ट्रीय आयुष मिशन सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई थी कब? सन 2000 से तो पहले, तो 11 को हटा दीजिए, 2000 को हटा दीजिए। ये की गई थी 1994 में।
तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में हुई। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में उच्च शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। आसान सा प्रश्न है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। तो मुरादाबाद को एलिमिनेट कर दीजिए, सहारनपुर को भी। नैनीताल जिला उत्तराखंड का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और प्रोजेक्ट टाइगर इसमें पहली बार शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका एक और नाम कर दिया है कॉर्बेट को हटाकर, रामगंगा। तो प्रश्न रामगंगा कॉर्बेट किसी के नाम से ही पूछा जा सकता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा शुरू की? बताइए, बी है इसका या ए है इसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो नहीं है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी नहीं है। बताइए, ए या बी? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। यह है वैधानिक न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? यह मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और इसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? संगीत वाद्य यंत्र, कालीन और पीतल उद्योग, टेराकोटा और रेडीमेड वस्त्र, बनारसी सिल्क साड़ी। बनारसी सिल्क साड़ी बनारस की, रेडीमेड और टेराकोटा और रेडीमेड वस्त्र के लिए जाना जाता है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख और सबसे बड़े जिलों में से एक है जो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गोरखपुर शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और यह टेरिकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। 15 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित जो सिद्धार्थ नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काला नमक चावल, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धार्थ नगर का निर्माण हुआ था 29 दिसंबर 1988 को और यह अपनी अच्छी खेती के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जो जलवायु है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। चावल की एक किस्म है जिसे काला नमक के नाम से जाना जाता है और पूरे देश में लोकप्रिय है और यहाँ उगाई जाती है। 16 प्रश्न है, वर्ष 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आर्द्र भूमि पूछ ले तो कितनी है? 75। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक अलग रखा गया क्षेत्र है। वर्ष 2023 तक एडिशनल है, यहाँ पर 75 रामसर साइट है और 106 राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 5G ड्रोन है? रुस्तम 07, स्काई हॉक, फिनिक्स या वाइल्ड कैट्स? भारत का पहला 5G ड्रोन है स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के पहले ड्रोन का नाम है स्काई हॉक और इसे भारत की अग्रणी ड्रोन टेक्निक और एनालिटिक्स कंपनी IG ड्रोन्स द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल जीवन मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन है जल शक्ति मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर ए। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, ये सन भी याद रखिएगा। और इसमें वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। तो इसको भी और इसको भी, 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? 16, 17, 18 या 19? वर्ष 2019 में।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में लागू किया गया और यह संशोधन जो है वो यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास करता है। यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। अरावली पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं जुड़ते? यह जो अरावली श्रृंखला है वो किस राज्य में नहीं फैली है? दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश तक नहीं जाती है। उत्तर पश्चिम भारत की अरावली जो विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाले अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण करती है और वे गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली है। तो मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, उत्तराखंड आ जाए तो वो भी नहीं है। तो ये जीएस का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 20वें नंबर पर जो है अरावली के बारे में। तो 20 प्रश्न थे ये, इन सभी की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।